मॉल रोड की तज़ीन व आराइश और दिलकश बनाने के लिए एक बार फिर तैयारी। शहर की तारीखी सड़क मॉल रोड का तारीख में पहली बार टोपोग्राफिक सर्वे मुकम्मल। बल्दिया उज़्मा लाहौर ने मॉल रोड की लंबाई 6.9 किलोमीटर डिक्लेयर कर दी है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर मॉल रोड रीसरफेसिंग प्लान तैयार किया गया। साइकिल, मोटरसाइकिल और मुसाफिर गाड़ियों के लिए रेड कलर का ट्रैक मंसूबे का हिस्सा होगा। इसी पर हमें ज्वाइन किया है इमरान अकबर ने। जी इमरान, प्लान के बारे आगाह कीजिए। हाँ जी, बिल्कुल। तारीखी माल रोड की बात की जाए तो वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर तारीख में पहली बार माल रोड को टोपोग्राफिक सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। अब बल्दिया उज़्मा लाहौर ने माल रोड की लंबाई 6.9 किलोमीटर डिक्लेयर कर दी है। माल रोड की रीसरफेसिंग प्लान तैयार कर लिया गया है। माल रोड पर साइकिल, मोटरसाइकिल और मुसाफिर गाड़ियों के लिए रेड कलर का ट्रैक मंसूबे का हिस्सा होगा। इब्तदाई तखमीना लागत 1 अरब 35 करोड़ के वर्किंग पेपर तैयार कर लिए गए हैं। कमिश्नर लाहौर डिवीजन की इजाजत के लिए वज़ीर आला पंजाब को बाकायदा ब्रीफिंग देंगे। माल रोड की 2 इंच कारपेट सड़क की तमीर और बहाली पर 90 करोड़ तखमीना लागत तैयार किया गया है। पंजाब असम्बली चौक में तारीखी फुआरे की तमीर और बहाली 2 करोड़ लागत आएगी, जबकि माल रोड पर पेडिस्ट्रियन ओवरहेड ब्रिज की तज़ीन और आइश पर भी 2 करोड़ लागत आएगी। खस्ता खाल स्ट्रीट इलेक्ट्रिक पोल्स को खत्म करके जदीद ऑटोमेटिक लाइट पोल्स लगाए जाएंगे। जदीद ऑटोमेटिक लाइट पोल्स पर 26 करोड़ तखमीना लागत तैयार किया गया है। लैंड मार्किंग और फुटपाथ क्रस्टोन के रंगो रोगन पर 5 करोड़ 50 लाख तखमीना लागत, जबकि गाड़ियों और मोटरसाइकिल नो पार्किंग साइट्स पर सफेद लाइन मार्किंग की जाएगी। माल रोड 11 क्रॉसिंग चौकों पर खूबसूरत साइन बोर्ड वेजा किए जाएंगे, जबकि साइन बोर्ड वेजा करने पर 2 करोड़ लागत आएगी। इस वाले से वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर माल रोड की रीसरफेसिंग वर्किंग पेपर तैयार कर लिए गए हैं। कमिश्नर लाहौर डिवीजन वज़ीर आला पंजाब को माल रोड के टोपोग्राफिक सर्वे पर बाकायदा ब्रीफिंग देंगे और वज़ीर आला पंजाब माल रोड की रीसरफेसिंग की इजाजत देंगे। जी ठीक है, इमरान अकबर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। निगरान पंजाब हुकूमत LDA पर मेहरबान कर्ज हसना और सालाना तरक्याती प्रोग्राम के नाम पर फंड्स की बारिश। गुज़िश्ता 5 सालों की निस्बत रवा माली साल सबसे ज़्यादा फंड्स फराहम करने का फैसला। रवा माली साल LDA 44 अरब 46 करोड़ रुपए खर्च करेगा। ये कहां पर खर्च होंगे, क्या तरीक़ाकार होगा, फंड्स जारी करने की वजह क्या है, जानेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइए। ये निगरान पंजाब हुकूमत LDA पर मेहरबान हो चुकी है। कर्ज हसना और सालाना तरक्याती प्रोग्राम के नाम पर LDA पर फंड्स की बारिश कर दी गई है। और अगर गुज़िश्ता 5 सालों की जो अदाद शुमार है वो देखे जाए तो निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता 5 जमहूरी हुकूमतों की निस्बत ज्यादा फंड LDA को रवा माली साल में फराहम करने का फैसला किया गया है। तो दस्तावेजात लाहौर न्यूज को मौसूल हुई हैं, उसके मुताबिक माली साल 2023-24 में LDA की कुल आमदन का तखमीना 45 अरब 23 करोड़ 46 लाख रुपए लगाया गया है, जबकि गुज़िश्ता माली साल में यही आमदन 33 अरब रुपए थी। रवा माली साल LDA तरक्याती और गैर तरक्याती अखराजात पर 44 अरब 46 करोड़ रुपए खर्च करेगा, जबकि गुज़िश्ता माली साल 2022-23 में LDA की तरफ से 35 अरब रुपए खर्च किए गए और इस साल 9 अरब रुपए इजाफी LDA को दिए जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से ग्रांट एड के नाम पर LDA पर फंड की बारिश की गई है, जिसमें अकबर चौक प्रोजेक्ट के लिए पंजाब हुकूमत ने बतौर कर्ज 2 अरब रुपए LDA को फराहम किए। इसी तरह ग्रांट इन एड के लिए पंजाब हुकूमत 7 अरब रुपए मजीद LDA को फराहम करने पर रजामंद हो चुकी है। ये कर्ज और मिलने वाले फंड से 8 अरब 73 करोड़ रुपए गैर तरक्याती अखराजात पर, जबकि 35 अरब 72 करोड़ रुपए तरक्याती अखराजात पर खर्च किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत की जानिब से ये फंड LDA को फराहम कर दिए गए हैं कि शहर में ज्यादा से ज्यादा मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए जाएं और जहां पर रिपेयर और मेंटेनेंस का काम होने वाला। LDA को फंड्स फराहम कर दिए गए हैं। तफसीलात बताने के लिए बहुत शुक्रिया ज़ैन। खबर यह है कि हुक्म इम्तनाई के बावजूद इम्तिहानी सेंटर लाहौर बोर्ड की इमारत पर कब्जे का मामला। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान सेक्रेटरी हायर एजुकेशन के खिलाफ तौहीनी अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। हाई कोर्ट ने तमाम फरीकैन को 2 अक्टूबर तक जवाब जमा करवाने की मोहलत दे दी। समाअत का अहवाल बताएंगे मोहम्मद इशफाक। जी इशफाक, आगाह कीजिए।
जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवार हुसैन ने तालीमी बोर्ड की जो इमारत है इम्तिहानी मरकज़, उसको किराए पर देने से मुतल्लिक सख्त भरमी का इजहार किया। दौरान समाअत सरकारी वकील की जानिब से जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत की इस्तदा की गई। दरख्वास्त गुजार पंजाब टीचर यूनियन के सदर काशिफ की जानिब से मियाँ दाऊद एडवोकेट ने अदालत में दलाइल दिए। मियाँ साहब, मजीद क्या आपने दरख्वास्त में नुकात उठाए थे? हमने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इम्तिहानी सेंटर लाहौर बोर्ड लारस रोड के ऊपर जो वाक़या है उसकी इमारत को गैर तालीमी मकासद के लिए महकमा हायर एजुकेशन पंजाब को किराए के ऊपर नहीं दिया जा सकता। और हमारी ग्राउंड ये है कि निगरान हुकूमत के दौर के अंदर कोई भी महकमा ऐसा काम नहीं कर सकता जो मुस्तकिल नौयत का जिससे तासुर जो है वो मिलता हो, और इसके काम के करने की वजह से हज़ारों लाखों तलबा जो हैं वो मुतासर होंगे। अदालत ने क्या किया? अदालत ने आज ये हुक्म जारी किया है कि लाहौर बोर्ड वो तमाम तफसीलात अदालत में जमा करवाए, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये फैसला किया गया है कि इम्तिहानी सेंटर को जो है वो महकमा हायर एजुकेशन को दिया जाएगा, और तलबा के जो इम्तिहानात होने हैं या हो रहे थे उनका फ्यूचर जो है वो किस तरीके से डिटरमिन किया गया, ये अदालत ने हुक्म जारी किया है और 2 अक्टूबर के लिए अगली तारीख जो है वो मुकर्रर की है। जी बिल्कुल, 2 अक्टूबर के लिए अदालत ने जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत दी है। पंजाब टीचर यूनियन के सदर काशिफ हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ साहब, आपकी क्या रिजर्वेशन थी बुनियादी तौर पर इस सारे मामले में? हमारी रिजर्वेशन ये थी कि बुनियादी तौर पर ये तलबा के पैसों से ही बने हैं इम्तिहानी सेंटर, और तलबा की ही प्रॉपर्टी है। तो जब तलबा की प्रॉपर्टी है जिन्होंने इम्तिहान देने हैं, बेसिकली ये मॉडल इम्तिहानी सेंटर थे जहां बूटी माफिया के खात्मे के लिए ये बनाए गए थे, और लाहौर बोर्ड की ये मलकियत हैं। तो कोई भी दूसरा महकमा जो है वो उसको किराए पर कैसे ले सकता है, या लाहौर बोर्ड उसको कैसे किराए पर दे सकता है? इनका बुनियादी मकसद तलबा की बेहतरी के लिए उनके इम्तिहानात वहाँ होने हैं, तो हमारा मकसद है कि वो सिर्फ इम्तिहानात के लिए ही बिल्डिंग इस्तेमाल हो। जी बिल्कुल, ये बहुत ही अहम नौयत का मामला था जिसमें तलबा व तालबात के बराह रास्त मुतासर होने का खदशा था कि वो इम्तिहान कहाँ पर देंगे। तो अब लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवार हुसैन ने 2 अक्टूबर तक तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी किए हैं और उनको ये कहा है कि आइंदा समाअत पर हर सूरत जवाब जमा करवाया जाए। ठीक है, मोहम्मद अशफाक अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नारकोटिक्स यूनिट के सरबराह मजहर इकबाल को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर ने बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मजहर इकबाल दौरान नौकरी 26 बार मुअत्तल, 8 मरतबा नौकरी से बर्खास्त रह चुका है। मजहर इकबाल पर संगीन दफात के तहत 14 मुकदमात भी दर्ज किए गए। 14 मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। इस हवाले से बात करेंगे मुजाहिद लतीफ से। मुजाहिद, बताइए क्या कार्रवाई हुई है? आज बिल्कुल, नारकोटिक्स यूनिट के लाहौर के जो सरबराह मजहर इकबाल थे उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर की जानिब से बरतरफी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, और नोटिफिकेशन में ये भी लिखा गया है कि मजहर इकबाल दौरान नौकरी 26 बार मुअत्तल और 8 मरतबा नौकरी से बर्खास्त भी रह चुके हैं, और संगीन दफात के तहत 14 मुकदमात भी मजहर इकबाल के खिलाफ दर्ज रह चुके हैं। और ये भी बताया गया है कि अहमद दीन नामी शख्स के घर छापा मारकर जहां भारी मकदार में मंशियात बरामद की, अहमद दीन को अगवा करके 7 करोड़ 21 लाख रुपए तवान भी हासिल किया गया। और दूसरी जानिब इंस्पेक्टर मजहर इकबाल के खिलाफ थाना मनावा में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मुद्दई मोहम्मद नईम की मुद्दईयत में मजहर इकबाल के खिलाफ अगवा बराए तवान समेत संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें FIR का मतन है कि घर की खवातीन को जबरदस्ती थाने ले जाया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मजहर इकबाल ने 8 करोड़ रुपए की रकम तावान में हासिल की। ये भी FIR का मतन है। दर्ज होने वाली FIR में दीगर पुलिस मुलाजमीन के नाम भी शामिल हैं। पिछले दिनों मजहर इकबाल के घर पर ANF की जानिब से छापा भी मारा गया था और जरूरी कागजात वहां से बरामद किए गए थे, और ये उसी सिलसिले की कड़ी है कि मजहर इकबाल जो नारकोटिक्स यूनिट का सरबराह था खुद मंशियात फरोश निकला है, और मंशियात फरोशी के कारोबार में मुलव्वस होने के इंकशाफात भी पुलिस को भी और ANF को भी हासिल किए गए थे, जिसकी रोशनी में उन्हें नौकरी से बर्खास्त करते हुए उनके खिलाफ थाना मनावा में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। जी ठीक है, मुजाहिद लतीफ अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मुज़िर इंजेक्शन से बिनाई मुतासिर होने का ये मामला है। पंजाब हुकूमत ने 10 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम कमेटी के सरबराह मुकर्रर। कमेटी 7 रोज़ में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को सिफारिशात पेश करेगी।
बेनाई मुतासिर करने वाले नाकिस इंजेक्शन बारे तहकीकात का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने 10 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डॉक्टर जावेद अकरम कमेटी के सरबराह होंगे, जबकि वजीर प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर मुआविन कन्वीनियर होंगे। कमेटी इंजेक्शन से बेनाई जाने के मामले का तमाम पहलुओं से जायजा लेगी, असबाब व वजूहात का तयन करेगी। कमेटी इंजेक्शन की मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूटर्स, सप्लायर्स, क्लिनिक्स की खामियों को उजागर करेगी। फीड रेगुलेटर्स के काम में खामियों की निशानदही और जिम्मेदारी का तयन भी करेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी कानून पंजाब, वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी कमेटी के रुकन होंगे। प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम, डीजी ड्रग्स कंट्रोल पंजाब भी कमेटी में शामिल। कमेटी 7 रोज में अपना काम मुकम्मल करके वज़ीर आला पंजाब को अपनी सिफारिशात पेश करेगी। कमेटी से मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचने के लिए प्लान भी तलब किया गया है। बुलेटिन में बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई की। सब्जियां और फल मनमाने निर्खों पर फरोख्त होने लगे। सरकारी रेट लिस्ट में 13 सब्जियों के भाव बढ़ गए। अदरक 1250, लहसुन 650, प्याज 130 और टमाटर 120 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। फलों में अनार 900, अंगूर 500, सेब 350 रुपए किलो में दस्तयाब। बढ़ती हुई महंगाई के बारे में बात करेंगे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, आगाह कीजिए। आज बिल्कुल मंडियों में सब्जियों और फलों की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो जो सब्जियों की कीमतें हैं वो मेयार के हिसाब से जो है वो शहरियों से वसूल की जा रही। मजमूई तौर पर आज सरकारी रेलिस में 13 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। प्याज 10 रुपये महंगा करके 95 रुपये में कर किया गया। लहसन मार्केट में जो है 650 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अदरक जो है वो 1250 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। टिंडे देसी 5 रुपये महंगे करके 155 रुपये। आलू 3 रुपये इजाफे के बाद 78 रुपये। बैगन 4 रुपये इजाफे के बाद 74 रुपये। मजमूई तौर पर जो है 13 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। ब्रायलर 527 रुपये फ़ी किलो की सतह पर बरकरार रखे गए, जबकि मौसम में तब्दीली के बाद अंडों की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। और हमारे साथ खरीदार मौजूद हैं जो कि सिंहपुरा सब्जी मंडी में आए। जी आप बताइएगा कि आपने क्या क्या खरीदा है और कितने का खरीदा है? और ये 1500 रुपया लग गया है। करेले एक दिन की सब्जी का 1500 रुपया लग गया। एक आदमी के 1000 रुपया हो दिहाड़ी तो कहाँ से लेगा, किधर से करेगा ये काम? और जो किराएदार है वो तो बिल्कुल ही मर गए ना। म्यार आप खुद ही देख ले कितना हल्का म्यार है, और ढूंढ के लेके आएंगे अदरक और लहसुन इतना। और जो ज़रा कच्चा है वो 1200 1250 रुपये किलो दे रहे। और आगे हमारे जैसे लोग तो 50 रुपये का भी ले लेते हैं, चलो 2 दिन निकल जाए। 50 का तो कोई अदरक ही नहीं दे रहा, तो क्या करें? खुदा के लिए इनको समझाएं कि गरीबों का कुछ सोचें, अपने बारे में ना सोचें। क्या खाएं? मैं शुगर की मरीज़ हूँ, डॉक्टरों ने बताया कि फल खाओ। किधर से खाएं? बच्चों की रोटी पूरी करें कि फल खाएं? आज बिल्कुल आपने जो है वो ख़रीदारों की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि महंगाई जो है मुसलसल बढ़ चुकी हुई है। सब्ज़ी ख़रीदना मुश्किल हो चुका हुआ है, लेकिन फल जो है वो कैसे ख़रीदे जाएँ। सब्ज़ियों का म्यार और कीमतें दोनों ही शहरियों की जो है वो समझ से बाहर हो चुका हुआ है। जी खबर यह है कि ज़रूरी अशिया के साथ डेयरी मसनूआत भी महंगी होने लगी हैं। मार्केट में लोकल दूध 170 रुपये किलो, जबकि मुख्तलिफ ब्रांड्स के दूध 270 से 300 रुपये किलो में फ़रोख्त होने लगे। लोकल दही 210 रुपये, जबकि मुख्तलिफ ब्रांड का दही 350 से 400 रुपये किलो तक महंगा हो चुका। शहरी कहते हैं हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करे ताकि अशिया की कीमतों में कमी आ सके। महंगाई बेलगाम, ज़रूरी अशिया के बाद डेयरी मसनूआत भी आवाम की पहुंच से दूर। मार्केट में लोकल दूध 170 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त होने लगा। मुख्तलिफ ब्रांड्स के दूध 270 से 300 रुपये फ़ी किलो तक में फरोख्त हो रहे हैं। लोकल दही 210 रुपये, जबकि मुख्तलिफ ब्रांड्स के दही 350 से 400 रुपये तक दस्तयाब है। ज़िला इंतजामिया की जानिब से दूध की फ़ी किलो कीमत 160 रुपये और दही की कीमत 180 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है। दुकान मालिकान और शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल करेगी तो चीजें सस्ती होंगी। पिछे साढ़े बहुत खर्चे ने, माल डंगर दे दाने पट्ठे दे ओदे वंड दे ए तो दूध साडी कुछ भी नहीं आली, हर पासे अग लगी पई है। तो साथ की करी मजबूर चाहिए गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चीज़ों से। हमारी तो हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि वो इन चीज़ों को सस्ती करे। इस तरह पेट्रोल सस्ता करे, और घी है, चीनी है जो 180 पे पहुँच गई है, घी 540 पे पहुँच गया है, उसको मजीद काम करे। शहरियों का मजीद कहना था कि हुकूमत ने महंगाई इस कदर कर दी है कि जीना दो भर हो गया है। हुकूमत से गुजारिश है गरीबों का एहसास और महंगाई को कंट्रोल करे। लिबर्टी पार्क एंड राइड प्लाजे के फर्स्ट फ्लोर की तमाम दुकानों की नीलामी का फैसला। तमाम दुकानों को हुकूक किराएदारी के लिए 5 साल की लीज पर नीलाम किया जाएगा। LDA तमाम दुकानें बड़े कारोबारी ग्रुप या पार्टी को लीज करेगा।
LDA के ज़ेर तमाम 4 अक्टूबर को दिन 10 बजे नीलामी की जाएगी। इसी पर बात करेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, फैसले के बारे आगाह कीजिए। पार्क एंड राइड प्लाजा के फर्स्ट फ्लोर की तमाम दुकानों की नीलामी का फैसला किया गया है। नीलामी में पहली मंजिल पर वाक़ तमाम दुकानों को हकूक़ किराएदारी के लिए 5 साल की लीज पर नीलाम किया जाएगा, जबकि कारोबारी हजरात की के लिए इन्हें 3 माह का ग्रेस पीरियड भी दिया जाएगा। LDA की जानिब से तमाम दुकानें एक बड़े कारोबारी ग्रुप या पार्टी को लीज पर दी जाएंगी। ताहम माजी में देखा जाए तो LDA गुज़िश्ता 12 सालों से लिबर्टी प्लाजा की दुकानों की लीज का मसला हल न कर सका। लिबर्टी प्लाजा की दुकानें लीज पर ना देने से अथॉरिटी को 12 सालों में 1.5 अरब रुपए खसारे का सामना है, क्योंकि लिबर्टी प्लाजा की तमीर में 3 फ्लोर पर 81 दुकानें तमीर की गई हैं, जिसमें लोअर ग्राउंड पर 29, ग्राउंड फ्लोर पर 31 और फर्स्ट फ्लोर पर 20 दुकानें हैं, जिसमें गुज़िश्ता 14 बरसों में सिर्फ 23 दुकानें नीलाम हो सकी हैं। माजी में देखा जाए तो लिबर्टी प्लाजा की 26 जनवरी 2011 को 11 दुकानें लीज पर दी गई थी, जिसके बाद 6 अप्रैल 2011 को भी ऑक्शन में 11 दुकानें लीज पर दी गई, लेकिन गुज़िश्ता 12 सालों में स्पेशल ऑक्शन कमेटी का इजलास ना होने की वजह से ये दुकानें लीज पर ना दी जा सकी। अब LDA गवर्निंग बॉडी की जानिब से ऑक्शन कमेटी को पार्क एंड राइड प्लाजा लिबर्टी की ऑक्शन फिल करने का इख्तियार तजवीज़ किया गया, तो अब इसकी ऑक्शन का फैसला किया गया है और इस हवाले से 4 अक्टूबर दिन 10 बजे ये नीलामी का इनेकाद किया जाएगा। LDA कम्युनिटी सेंटर, नौ सिविक सेंटर, गार्डन टाउन में ये। ठीक है, ज़ैनुल आबिदीन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबर यह है कि पंजाब की 19 जामियात में मुस्तकिल वाइस चांसलर की तकर्री फिर लटक गई। इलेक्शन कमीशन ने 19 की बजाय सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में तकर्री की इजाज़त दी। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में वाइस चांसलर की तकर्री की इजाज़त दे दी गई। महकमा हायर एजुकेशन का दोबारा से इलेक्शन कमीशन को खत लिखने का फैसला। क्यों अभी तक तमाम जामियात में वाइस चांसलर की तकर्री नहीं हो सकी, बताएंगे आतिफ परवेज। जी आतिफ। हाँ जी बिल्कुल, ये मामला जो है एक दफ़ा फिर से लटक गया है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से मुख्तलिफ मरहलों में दरख्वास्तें तलब की गई थी और कुछ दरख्वास्तें जो हैं वो 1 साल पहले तलब की गई थी और उसके लिए शॉर्ट लिस्टिंग भी हो गई थी, लेकिन बाद में जो है सर्च कमेटियां तब्दील होती रहीं और फिर मामला अदालत में चला गया और अब इलेक्शन कमीशन से इजाज़त तलब की गई थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से 19 की बजाय एक यूनिवर्सिटी जो कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर है उसमें मुस्तकिल वाइस चांसलर की तकर्री की इजाज़त दी गई है। और इस सारी सूरत हाल को देखते हुए पंजाब का हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इलेक्शन कमीशन से दोबारा राब्ता करने की जो है वो फैसला किया और इस हवाले से जल्द एक खत जो इलेक्शन कमीशन को लिखा जाएगा, जिसमें ये इजाज़त तलब की जाएगी कि पंजाब की 19 जामियात में मुस्तकिल वाइस चांसलर तैनात करने हैं तो तैनाती तकर्रियों के लिए इजाज़त दी जाए। इस हवाले से सर्च कमेटी भी बनाई गई है और सर्च कमेटी की जानिब से इंटरव्यूज की कॉल की गई थी, लेकिन मामला अदालत में चला गया और फिर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो खत लिखा गया, जवाब आया, उसमें 19 के बजाय एक यूनिवर्सिटी की सिर्फ इजाजत दी गई है। तो अब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का मौक़िफ़ है कि अगर जी आतिफ, तफसीलात से आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। रेलवे इंतजामिया ने ग्रेड 18 के मुतादिद अफसरान के तकर्रुर व तबादले कर दिए। DMC सखर तैमूर असगर का लाहौर तबादला कर दिया गया। आसिम तस्नीम खोखर को वर्क्स मैनेजर C&W मुगलपुरा तैनात कर दिया गया है। वजारत रेलवे की हिदायत पर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इसी पर बात करेंगे फाहद अमीन से। जी फाहद, नोटिफिकेशन के बारे में मजीद अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, रेलवे इंतजामिया ने शोबा मैकेनिकल के ग्रेड 18 के मुतअद्दिद अफसरान की तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। वजारत रेलवे की हिदायत पर ये जो है वो तबादले किए गए हैं और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। DME रावलपिंडी फहद मसूद जंजुआ का मुल्तान तबादला किया गया है। इसी तरह डिवीजनल मैकेनिकल इंजीनियर मुल्तान फहीम जमान का सखर तबादला कर दिया गया है। डिवीजनल मैकेनिकल इंजीनियर सखर तैमूर असगर का लाहौर तबादला कर दिया गया है। इसी तरह वर्क्स मैनेजर सीट शॉप मुगलपुरा हाजिक हनीफ को DME रावलपिंडी तैनात कर दिया गया है। SME हेडक्वार्टर आसन तस्नीम खोखर को वर्क्स मैनेजर C&W मुगलपुरा वर्कशॉप तैनात कर दिया गया है। इसी तरह DME 3 लाहौर एहसन जबीर को वर्क्स मैनेजर CDL शॉप रावलपिंडी तैनात कर दिया गया है। वर्क्स मैनेजर CDL शॉप रावलपिंडी शहजाद जावेद को वर्क्स मैनेजर लोको शाप मुगलपुरा तैनात किया गया है। वर्क्स मैनेजर लोको शाप ताहिर शहजाद को
DME-3 لاہور تعینات کر دیا گیا ہے. DME-1 اویس احمد محمد کو DME-2 کا اضافی چارج سونپ دیا گیا ہے. اسی طرح PM ورک شاپس مغل پورہ محمد زہیب کو ورکس مینیجر اسٹیل شاپ مغل پورہ تعینات کر دیا گیا ہے. SME مغل پورہ محمد دانیال کو SMO فیول ریلوے ہیڈ کوارٹر تعینات کر دیا گیا ہے. ریلوے انتظامیہ کی جانب سے ان تمام تقرر تبادلوں کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. فہد امین اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. سمن آباد پولیس کی کارروائیاں، چھوٹو گینگ سمیت 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا. ہوائی فائرنگ سے علاقہ میں خوف و ہراس پھیلانے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا. 2 منشیات فروش گرفتار ہوئے. 3 کلو 190 گرام چرس بھی برآمد کر لی گئی. چرس برآمد کر لی ہے. کارروائی کہاں تک پہنچی ہے جانیں گے مجاہد لطیف سے. جی مجاہد بتائیے. ہوائی فائرنگ، منشیات فروشوں اور چھوٹو گینگ سمیت 5 ملزمان جو ہیں وہ گرفتار کیے ہیں. سمن آباد پولیس کی کارروائی عمل میں لائی گئی ہے. ہوائی فائرنگ کر کے علاقے میں خوف و راز پھیلانے والا ملزم اویس گرفتار کیا گیا ہے. ملزم اویس کے قبضے سے پستول اور گولیاں برآمد کی گئی ہیں. اسی طرح بدنام زمانہ لسٹڈ منشیات فروش پورم عرفان گجر گرفتار ہوئے ہیں. ملزمان تعلیمی اداروں، اورنج لائن اسٹیشن اور ہاسٹل، بس اڈہ جات کے گرد و نواح منشیات فروخت کرتے تھے. ملزمان کے قبضے سے مجموعی طور پر 3 کلو 190 گرام چرس برآمد کی گئی ہے. ایسا کہنا ہے SP اقبال ٹاؤن آپریشن محمد عثمان ٹیپو کا. مسعود عرف چھوٹو گینگ سرگنا سمیت 2 ارکان مسعود اور حسنین گرفتار کیے گئے ہیں. ملزمان اسٹریٹ کرائم، ڈکیتی، رازنی، چھپٹا چوری کی وارداتیں کرتے تھے. ملزمان کے قبضے سے 2 پستول، گولیاں چھینی گئی، 3 موٹر سائیکلیں، 5 موبائل فون اور ہزاروں روپے نقدی برآمد کی گئے ہیں. ملزمان کے خلاف مقدمات درج ہیں. مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے اور SP کوالٹون محمد عثمان ٹیپو کی جانب سے SHO پورم شہزاد کو جو ہے وہ تعریفی اسناد دینے کا بھی اعلان کیا گیا ہے. ملزمان کو گرفتار کر کے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے. مجاہد اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ. خبر یہ ہے کہ ضلع انتظامیہ لاروا افزائش کی روک تھام کے لیے متحرک DC لاہور رافع حیدر کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنرز کے فیلڈ میں دورے. علاقے میں لاروا سویپنگ کیس رسپانس یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے. تو ضلع انتظامیہ لاروا افزائش کی روک تھام کے لیے متحرک ہو گئی ہے. DC لاہور رافع حیدر کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنرز کے فیلڈ میں دورے جاری ہیں. علاقے میں لاروا سویپنگ کیس رسپانس یقینی بنانے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں. تو ضلع انتظامیہ لاروا افزائش کی روک تھام کے لیے متحرک ہو چکی ہے. DC لاہور رافع حیدر کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنرز کے فیلڈ میں دورے بھی جاری ہیں. علاقے میں لاروا سویپنگ کیس رسپانس یقینی بنانے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں. کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں بتائیں گے عمران اکبر. جی عمران. جی بالکل، ڈپٹی کمشنر لاہور کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر فیلڈ میں موجود ہیں. حالیہ بارشوں کے پیش نظر جو ہے وہ ڈینگی لاروے کے حوالے سے جو ہے اس وقت جائزہ لیا جا رہا ہے. مختلف UCs میں اسسٹنٹ کمشنر سٹی واسق عباس نے UC 49 کا رخ کیا اور کنفرم ڈینگی کیس رسپانس کا جائزہ لیا. AC سٹی کے مریضوں کی عیادت کی، متاثرہ گھر اور اطراف میں ڈینگی سپرے کروایا. جبکہ اسسٹنٹ کمشنر کینٹ نویل ممبر نے بھی اسی طرح والٹن روڈ پر کنٹونمنٹ بورڈ 6 میں ڈینگی ٹیموں کا کام کا جائزہ لیا اور معائنہ کیا. علاقے میں کھڑے بارشیں پانی کو نکالنے کے عمل کا بھی جائزہ لیا. اسی طرح انٹمالوجسٹ کو ٹیمیں بڑھانے، علاقے میں لاروا سویپنگ اور کیس رسپانس یقینی بنانے کی ہدایت کی. اسسٹنٹ کمشنر نے انوائرمنٹ انسپیکٹر سے بغیر اطلاع غیر حاضر ہونے پر شوکس نوٹس بھی جاری کیا. اسسٹنٹ کمشنر رائیونٹ زین الطاہر نے بحریہ اورچرڈ میں ڈینگی ٹیموں کا کام کا معائنہ کیا. اسسٹنٹ کمشنر رائیونٹ نے UC 141 میں ایک گھر سے لاروا برآمد ہونے پر علاقے کی سویپنگ کی ہدایت دی. اسسٹنٹ کمشنر شالیمار انم فاطمہ نے واقع زون میں ٹیموں کی چیکنگ کی. انٹمالوجسٹ کے علاقے میں لاروے کے رجحانات کی بنیاد پر ڈینگی ٹیموں کو اہداف دینے کی بھی ہدایت کی. اس والے سے 24 گھنٹوں میں 75 ڈینگی کیسز رپورٹ ہوئے. ٹھیک ہے، عمران اکبر اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ شہر کے مختلف علاقوں میں گیس بندش کی شکایات سامنے آئی ہیں اور لو پریشر سے تنگ شہری سراپے احتجاج بن گئے. سوئی ناردرن گیس لاہور ریجن آفس کے باہر خواتین نے احتجاج کیا. مظاہرین کا کہنا ہے کہ 3 ماہ سے گیس نہیں، صرف بل آ رہے ہیں. 3 ماہ سے گیس نہیں ہے، بل آ رہے ہیں. وجہ کیا ہے جانیں گے فہد امین سے. فہد بتائیے کیا وجہ ہے؟ جی بالکل، موسم گرما میں بھی شہر کے مختلف علاقوں میں گیس کی بندش اور لو پریشر کی شکایات جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں اور ان شکایات سے تنگ شہری جو ہیں وہ اب سراپا احتجاج ہیں. سوئی ناردرن گیس لاہور ریجن آفس کے باہر خواتین کی جانب سے جو ہے وہ احتجاج کیا گیا ہے. پنجاب سوسائٹی غازی روڈ منی ہاؤسنگ اسکیم میں
जो है वो गैस की बंदिश पर ये खवातीन जो है वो सरापा एहतजाज थी। खवातीन के साथ साथ मर्दों की बड़ी तादाद इस एहतजाज में मौजूद रही। खवातीन ने गुरु मांगट रोड को जो है वो दोनों साइडों से ब्लॉक किया और जिसकी वजह से ट्रैफिक का निजाम बुरी तरह मुतासर हुआ। खवातीन की जानिब से सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। इनका कहना है कि 3 माह से जो है वो गैस नाम की कोई चीज जो है वो घरों में नहीं आ रही, मगर बिल मुसलसल आ रहे हैं। 3 माह से शिकायत कर रहे हैं मगर अभी तक किसी की जानिब से कोई एक्शन जो है वो नहीं लिया गया। बच्चे जो है वो सुबह भूखे स्कूल जाने पर मजबूर हैं। मुतअद्दिद बार शिकायत कर चुके हैं मगर ताहाल इनका जो है ये मसला हल नहीं हुआ। खवातीन की जानिब से जो है वो सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। ठीक है, फाहद अमीन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब बात करते हैं डॉलर की। टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में तोसी नहीं होगी। FBI की 30 सितंबर तक रिटर्न फाइल करने की हिदायत जारी। रवा माली साल टैक्स हदफ 9,600 अरब रुपए मुकर्रर किया गया। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने का अमल 30 सितंबर तक जारी रहेगा। 30 सितंबर तक ये अमल जारी रहेगा। मजीद क्या हिदायत जारी की गई है, राहील अली हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। जी राहील अली से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में तोसी नहीं होगी। FBI की 30 सितंबर तक रिटर्न फाइल करने की हिदायत। रवा माली साल टैक्स हदफ 9600 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने का अमल 30 सितंबर तक जारी रहेगा। FBI की 30 सितंबर तक रिटर्न फाइल जमा करवाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में मजीद तोसी नहीं की जाएगी। तफसीलात के लिए बात करेंगे राहील अली से। जी राहील, बताइए। FBI की जानिब से तमाम टैक्स पेयर को ये हिदायत जारी की गई है कि वो 30 सितंबर तक जो है वो अपने टैक्स जो गोशवारे हैं वो जमा करवा दें। हर साल जो है वो FBI की जानिब से जो है ये कहा जाता है कि 30 सितंबर तक जो है वो गोशवारे जमा करवाएंगे, क्योंकि इस दफ़ा आखिरी तारीख जो है वो ये दी गई है। तो FBI की जानिब से कहा जा रहा है कि जिन तमाम लोगों ने अपने रिटर्न जमा करवानी है वो 30 सितंबर तक जो है वो जमा करवा दें, क्योंकि इसके बाद जो है वो तारीख में तोसी नहीं की जाएगी और फिर जुर्माने के साथ जो है वो रिटर्न जमा की जाएंगी। इस साल जो FBI को हदफ दिया गया है वो 9,600 अरब रुपए का जो है वो हदफ दिया गया और इस हदफ को पूरा करने के लिए जो है वो टैक्स रिटर्न जो है वो जमा करवाने के लिए लोगों पर जो है वो उनको मैसेजेस किए जा रहे हैं कि वो मुकर्रर तारीख तक जो है वो अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो जमा करवा दें। इस वक्त जो है कहा यह जा रहा है कि कुछ शॉर्ट फॉल है टैक्स रिटर्न जमा करवाने में, लेकिन 30 सितंबर तक जो है वो आखिरी तारीख दी गई है और कहा यह जा रहा है ट्राई की जानिब से कि 30 सितंबर के बाद इस तारीख में जो है वो तोसी नहीं की जाएगी। इसलिए तमाम वो टैक्स पेयर जिन्होंने अपने गोशवारे जमा करवाने हैं वो जल्द से जल्द जो है वो अपने गोशवारे जमा करवा दें। ठीक है, राहील अली अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब आप देख सकेंगे गवर्नर पंजाब की जानिब से इस हवाले से गुफ्तगू भी जारी है। आपको बता रहे हैं गवर्नर पंजाब इस टाइम मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। The STEM education itself focuses on science, technology, engineering, mathematics. ये शोबे ऐसे हैं जो हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को आगे बढ़ने में मदद देते हैं, उनके लिए नए मौके पैदा करते हैं। और ज़रूरी नहीं कि हर कोई जो इंजीनियरिंग पढ़े वो इंजीनियर ही बन जाए, या जो हर कोई मैथमेटिक्स पढ़े वो मैथमेटिशियन या स्टैटिस्टिशियन बन जाए, या हर कोई जो साइंस पढ़े वो सिर्फ साइंटिस्ट बन जाए। ये आपको बहुत सी चीज़ों में मदद देते हैं। ना सिर्फ ये कि आपके लिए बहुत से नए कैरियर्स की राहें खोलते हैं, बल्कि सोच के नए जाविये भी पैदा होते हैं। रिसर्च ने साबित किया है कि जो लोग मैथमेटिक्स या ये साइंस या इंजीनियरिंग इसको पढ़ें तो उनके अंदर क्रिटिकल और एनालिटिकल थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ बढ़ती हैं। उनके अंदर जब मुख्तलिफ चीज़ों के हिसाब किताब और पैमाने और चीज़ें जब वो देखते हैं तो सोच के एक नए जाविये डेवलप होते हैं और ज़िंदगी को भी उन जावियों से देखते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि इंजीनियरिंग और इंजीनियर्स में बड़ी अच्छी आदत होती है कि वो जो भी उनको काम दिया जाए या जिस शोबे में भी वो जाएं, वो मामले की तह तक पहुँच के उसके मसाइल का हल ढूंढ के और मसले को हल करने की कोशिश करते हैं। ये उनके अंदर अच्छी आदत होती है। और उनके अंदर बुरी आदत भी यही होती है, जहां जरूरत नहीं होती वहां भी वो मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो इस हवाले से और इंजीनियर्स जो हैं और इंजीनियरिंग जो है वो तमाम इंजीनियरिंग
वीज़े मिल गए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल सुबह भारत के लिए रवाना होगी। वीज़ों में ताखिर की वजह से दुबई में शेड्यूल प्रैक्टिस सेशन मनसूख कर दिया गया। कौमी क्रिकेट टीम अपना पहला वार्म अप मैच 29 सितंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। मजीद अहवाल जानेंगे मोहम्मद उसामा से। जी उसामा बताइए। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में शिरकत के लिए कौमी क्रिकेट टीम कल 27 सितंबर को सुबह 3 बजे भारत के लिए रवाना होगी। इससे कबल वीज़ों में ताख़ीर की वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का जो शेड्यूल है वो भी थोड़ा मुतासिर हुआ, क्योंकि शेड्यूल के मुताबिक 25 सितंबर को पाकिस्तान को भारत के लिए रवाना होना था। दरमियान में 2 दिन का स्टे था दुबई में और कौमी क्रिकेट टीम का एक बॉन्डिंग सेशन रखा गया था, लेकिन भारतीय वीज़ों में ताख़ीर की वजह से वो सेशन मनसूख करना पड़ा। अब 27 सितंबर को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत के लिए रवाना होगी। याद रहे कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो वार्म अप मैचेस हैं वो पहले 29 सितंबर को पाकिस्तान का पहला वार्म अप मैच है न्यूजीलैंड के खिलाफ। पहले मैच में सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर शायकीन क्रिकेट स्टेडियम में नहीं आ सकेंगे, जबकि दूसरा वार्म अप मैच 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैदराबाद में ही शेड्यूल है। दूसरे वार्म अप मैच में शायकीन क्रिकेट अपने हीरोज़ को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम में आ सकेंगे, जबकि वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अपने सफ़र का आगाज़ 6 अक्टूबर को नेदरलैंड के खिलाफ से करेगी और दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान और भारत की टीमें 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी। याद रहे कि इससे कबल पाकिस्तानी टीम को 25 सितंबर को भारत के लिए रवाना होना था, लेकिन वीज़ों में ताख़ीर की वजह से शेड्यूल मुतासिर हुआ। अब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कल 27 सितंबर को भारत के लिए रवाना होगी। जी शुक्रिया उसामा।